हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप कौर। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो डीडीसी है। हम लास्ट वीडियो से मैंने आपको बताया था कि अब हम डीडीसी करेंगे, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है वो करेंगे। तो बेसिक नॉलेज जो थी मैंने आपको लास्ट वीडियो में दे दी थी। इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको मेरी पुरानी वाली जो वीडियो वो देखनी पड़ेगी कि डीडीसी क्या है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। और अगर आपको किस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे शेयर जरूर करा करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी क्या पर प्रॉब्लम आ रही है। तो चलो अब हम करते हैं डीडीसी। डीडीसी में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 बुक्स दी गई हैं स्पेशली। कौन कौन सी 3 वॉल्यूम हम उसको कहते हैं। कौन कौन सी वॉल्यूम्स है हमारे पास? एक तो शेड्यूल है, एक हमारे पास इंडेक्स है और एक हमारे पास जो टेबल है। टेबल ये नहीं है कि जैसे हम पहले करते थे ना, 2 1 2 2 2 2 4 6, ठीक है। ये वाली टेबल वो नहीं है एक्चुअली। लैंग्वेज को, ठीक है, और साथ में लिटरेचर को, इस तरीके से मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, ठीक है, उनको 7 भागों में बांट दिया। तो जो टेबल है हमारे पास वो कितने नंबर टोटल कितने हैं? वो हमारे पास 7 है। 7 टोटल हमारे पास टेबल्स हैं, ठीक है। इंडेक्स भी है, आपको पता है इंडेक्स में क्या आता है। जैसे कि हम कॉलम क्लासिफिकेशन में करते हैं, सेम एज हमने उसी तरीके से वहां पर ढूंढना है और वर्ड को ढूंढने के बाद हमने शेड्यूल में जाना है। तो ये बात रही। दूसरी बात जो मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ, ताकि टाइटल कोई भी करते टाइम हमारा वो समय कोई भी समय खराब ना हो टाइटल करते समय। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप इंडेक्स में जाएंगे, सपोज करो आप ए में गए, ठीक है। ए में हमें एप्पल चाहिए, ठीक है। आप नीचे आए, एप्पल लिखा हुआ मिल गया, लेकिन एप्पल आपको किसी कोई और मेन क्लास में चाहिए, ठीक है। तो आप नीचे 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 उसको देखते आएंगे। ये एप्पल ऐसा नहीं है कि बस ये एक थोड़ी सी जगह पर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये एक पेज है, एक पेज है, एक पेज पर इस तरीके से 3 या 4 जो है वो आपको रोज बनाकर दी होगी। तो उन्हीं रोज में आप यहाँ पर एप्पल यहाँ पर खत्म हो गया, आपको बनती हुई मेन क्लास की एप्पल में आपको किस में चाहिए? आपको एप्पल का ट्रेड चाहिए या कोई और चीज चाहिए? तो आप उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर फिर से एप्पल लिख देंगे, क्योंकि नई रो शुरू हुई है। तो यहाँ पर भी नीचे 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 लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको स्टार्टिंग से जहां से आपको जो वर्ड आपको चाहिए उसके साथ जो आपको लिखा हुआ आएगा, अगर आपको उसको ढूंढना है तो आप अच्छे तरीके से नीचे 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 देखते जाएंगे जब तक के वो खत्म नहीं हो जाता और अगला वर्ड जो है वो स्टार्ट नहीं होता, ठीक है जी। ये नहीं है कि अगर आप देख लें कि एप्पल जहां पर लिखा हुआ है, एप्पल जहां पर लिखा हुआ है, कि आप जहां से देखना नहीं, आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से आकर देखना कि भी एप्पल स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है। तभी आपको जो डीडीसी जो है वो आपको सही नंबर पर, मतलब इंडेक्स जो है डीडीसी का, वो सही जगह पर आपको लेकर जाएगा। और दूसरी बात ये है कि शेड्यूल में आपको, ठीक है, शेड्यूल में समझो ये पेज है, एक तो ये पेज हो गया और एक ये पेज हो गया। 2 पेज बना है हमारी बुक पर, ठीक है, इस तरीके से जो होते हैं। तो वो 2 पेज हैं। एक तो यहाँ पर पेजिनेशन की है, पेज नंबर, एक यहाँ पर पेज नंबर है, और कुछ यहाँ पर भी नंबरिंग की है इस तरीके से, ठीक है। तो आपने जैसे हम स्टार्टिंग से हमारा एक बेस बना हुआ कि हम पेजिनेशन के थ्रू ही चलते हैं कि हम भी, हाँ जी मैंने 7th लेसन पढ़ना है तो वो कितने पेज पर है जी, वो 20 पेज नंबर पर, तो हम 20 पेज नंबर पर आ जाएंगे, ये हमने नीचे देख लिया। लेकिन नहीं, डीडीसी में आपको ये नीचे दी गया जो पेज नंबर है वो हरगिज नहीं देखना, वो हमने बिल्कुल भी नहीं देखना। हमने सिर्फ ऊपर जो नंबर दिए गए हैं हमने सिर्फ वही देखने हैं, क्योंकि ये जो नंबर है कोई ऐसे वैसे नंबर नहीं है, ये मेन क्लास है, ठीक है जी, ये
मेन क्लास है। तो हमने मेन क्लास को देखते देखते ही आना है, और यही है वो मेन क्लास जो हमें जल्दी से पहुंचाएगी। अगर आप पेजिनेशन में पढ़ गए तो पेजिनेशन से आपकी क्लासिफिकेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसी वजह से आपको ऊपर ही देखना है, ठीक है। और तीसरी बात क्या है कि इंडेक्स में कुछ आपको सी ऐसे करके, जहाँ कोई और भी कई तरीके के जो होंगे आपको क्लू दिए जाएंगे, ठीक है। डीडीसी का जो इंडेक्स है आपको बहुत रेयर होगा कि आपको बिल्कुल सही जगह पर पहुंचाए। ये नहीं है कि पहुंचाएगा ही नहीं, पहुंचाएगा, आपको सही जगह पर पहुंचाएगा, लेकिन आपको साथ में ही बता देगा कि आप इस तरीके के क्लूज जो है आपको मिलेंगे कि आपको एक रास्ता दिखाएगा, ठीक है। एक रास्ता दिखा करके आपने किस मंजिल में जाना है, उस मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको ये रास्ता पकड़ना होगा। तो हमने उसी रास्ते को पकड़ते हुए आगे आगे हमें अपनी क्लासिफिकेशन जो है वो करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाना है। ये कैसे करना है ये मैं आपको फर्स्ट टाइटल में या सेकंड टाइटल जो है उसमें मैं आपको बता देती हूँ। तो चलो टाइम बर्बाद नहीं करते ज्यादा, चलो आगे हम फर्स्ट टाइटल जो है हमारा वो करते हैं। फर्स्ट टाइटल है हमारा स्केयर्ड म्यूजिक। स्केयर्ड म्यूजिक हमने ढूंढना है, हम कहाँ पर जाएंगे, इंडेक्स में जाएंगे। डीडीसी में एक बात यह है, जैसे कॉलम में होता था कि हमने एक ही मेन क्लास चूज करनी थी, ऐसी बात नहीं है। आप चाहे तो स्केयर ढूंढने के लिए चले जाएं एस में, चाहे आप म्यूजिक को ढूंढने के लिए एम में चले जाएं। अगर आप स्केयर में जाते हो, आपको स्केयर इंडेक्स में मिल गया, तो आप इसके नीचे नीचे जाकर म्यूजिक को ढूंढेंगे, ठीक है। अगर आप म्यूजिक में चले गए तो इसके नीचे नीचे आकर आपको स्केयर्ड ढूंढना है, ठीक है। जब आप इस तरीके से जाएंगे, आप स्केयर्ड में गए तो स्केयर्ड में जाने के बाद आप नीचे नीचे देखते हैं, जहां पर स्केयर्ड शुरू हुआ तो आप नीचे नीचे देखते आए, तो वहां पर आपको क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, म्यूजिक। तो उसके सामने क्या लिखा होगा, 783, ठीक है। म्यूजिक क्या हो गया, एक आर्ट हो गया, ठीक है, म्यूजिक है ये। तो हमारी जो मेन क्लास है वहां पर 700 वाली मेन क्लास है, उसके अंदर जो है 780 और उसके अंदर जो है 783 नंबर पर हमें म्यूजिक जो है स्केयर्ड म्यूजिक हमें मिल जाएगा। तो उसके बाद ये बना बनाया नंबर हमें स्केयर्ड म्यूजिक जो है 783 नंबर पर मिल गया, तो यही जो है हमारा आंसर आ गया, और 783 स्केयर्ड म्यूजिक की क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कोई कॉमा, आपको डॉट, जहाँ की सेमी कॉलन कॉलन कुछ भी नहीं यूज करना। मोस्टली डीडीसी जो है आजकल की जो लाइब्रेरीज हैं उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि ये ज्यादा तो था भी नहीं, कोई जगह है जो वो भी नहीं घेरता, और साथ ही किस तरीके की कोई भी मुश्किल जो है इसकी क्लासिफिकेशन करने में नहीं आती। सेकंड टाइटल आ गया हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। उसी तरीके से आप चाहे तो पहले इंटरनेशनल में ट्रेड को ढूंढ लें, चाहे ट्रेड में इंटरनेशनल को ढूंढ लें। इंटरनेशनल में अगर आप ट्रेड को ढूंढने जाओगे, इंटरनेशनल में गए, वहां पर आप ट्रेड में चले गए, तो वहां पर इंटरनेशनल ट्रेड लिखने के बाद वहां पर सी करके लिखा होगा, सी के बाद लिखा होगा कॉमर्स ट्रेड, ये मैंने शॉर्टकट में डाल दिया कॉमर्स ट्रेड। तो ये बहुत लंबा चौड़ा वाला काम बन जाएगा, इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि भाई, क्योंकि आप जब कॉमर्स ट्रेड में जाएंगे, ठीक है, मतलब उन्होंने क्या कहा कि कॉमर्स में ट्रेड आपको देखिए, तो आप जब सी में आएंगे, इंडेक्स में कॉमर्स को ढूंढा, कॉमर्स में जब आप ट्रेड को ढूंढेंगे तो वहां पर 380.1 नंबर पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। जब आप शेड्यूल में जाओगे तो वहां पर 380 नंबर पर आपको कॉमर्स होगा, और वहां पर नीचे पॉइंट करके आपको कॉमर्स ट्रेड जो है उसका नंबर मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। कहने का मतलब इंटरनेशनल जो है, अगर हम उसको उसके अंदर ट्रेड को ढूंढेंगे तो कोई बात नहीं बनी, तो हम इस बात को नहीं लेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन जब मैंने आपको पीछे बताया था ना कि हमें एक जगह दे देता है, ठीक है, तो हमने रास्ता दे दिया, इंडेक्स ने हमें क्या दे दिया कि आप 380 से आगे आगे भी देखते जाओ, आगे कहीं ना कहीं तो आपको इंटरनेशनल ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन हम इतना टाइम बर्बाद क्यों करें, ठीक है। उसके बाद जब
ट्रेड में इंटरनेशनल को ढूंढा, ठीक है जी। इंटरनेशनल में जब ट्रेड को ढूंढा तो आप देखेंगे कि ट्रेड में जब आप ढूंढते ढूंढते नीचे नीचे आएंगे तो आपको 4th-5th नंबर पर आपको इंटरनेशनल, ठीक है, कॉमर्स मिल जाएगा। इंडेक्स में आप प्लीज ध्यान से देखना, क्योंकि इंडेक्स में बहुत ज्यादा शॉर्टकट वर्ड्स की यूज की गई है, क्योंकि वहां पर आपको इंटरनेट डॉट फिर कॉमर्स को भी शॉर्टकट में लिखा हुआ है COMM डॉट कर लिखा हुआ है, और आगे उसके नंबर जो है, ठीक है, इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट डॉट कॉमर्स लिखा हुआ है, ठीक है जी, COMM इस तरीके से वहां पर लिखा हुआ है। और इसके आगे जो नंबर है हमारे पास कितना है, 382.9, इतना नंबर जो है वो हमें इन्होंने दे दिया, ठीक है। कहने का मतलब फिर से हमें पता चल गया भाई, जहाँ तो हमने फिर 380 में चला, मतलब क्लास तो मेन एक ही बन गई, ठीक है। तो हम 382 में जाएंगे जब शेड्यूल में, तो एक अजीब सी बात देखेंगे कि वहां पर हमें 0.9 पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इंटरनेशनल कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स में ही हमें ट्रेड मिल रहा है, तो आपको कॉमर्स, इंटरनेशनल कॉमर्स जो है वो आपको 382 नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है जी। और साथ में ही यहाँ पर आपको इंटरनेशनल ट्रेड की जगह पर कॉमर्स लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपको ब्रैकेट में फॉरेन ट्रेड भी लिखा हुआ मिल गया। कहने का मतलब चाहे तो आपको इंटरनेशनल ट्रेड आ जाए, चाहे आपको फॉरेन ट्रेड आ जाए, नंबर सिर्फ सेम ही होगा, 382, ठीक है। तो हमें पॉइंट जो था, हमें यहाँ पर जो 0.9 जो दिया गया है हम उसको यूज नहीं करेंगे, 382 को ही करेंगे। अगर हमारे पास कुछ और लिखा होता, ठीक है, जो 0.9 पर हमें मिल रहा है, तो हम 0.9 पर जरूर जाते, लेकिन 382 पर ही हमें इंटरनेशनल ट्रेड का जो नंबर है वो मिल गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो बन गया, ठीक है। आज के लिए मैं सिर्फ आपको 2 ही टाइटल करवाऊंगी, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हमने ये कैसे करना है, ठीक है। कोई टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, बस आपको इतना याद रखना है, जब भी आपको टाइटल ढूंढने जाओगे, जितने भी वर्ड आए, यहाँ पर हमारे पास 2 वर्ड्स आए हैं, तो 2 में अलग अलग आप इंटरनेशनल में ट्रेड को ढूंढ सकते हो, ट्रेड में इंटरनेशनल को ढूंढ सकते हैं। जो भी आपको इजीली शेड्यूल में आपको आपकी सही जगह पर लेकर जा रहा है, आप उसी रास्ते को चूज करना है। जैसे कि इंटरनेशनल जो है वो भी हमें यहाँ पर लेके जा रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा उलझन हो जाना था, क्योंकि हमें आगे 382 पर आना, धीरे धीरे देखते आना पड़ना था। इस वजह से हमें इतना समय हम बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन जब हम ट्रेड में ढूंढने गए इंटरनेशनल को, तो वहां पर हमें शॉर्टकट में मिल गया, जो कि आपने खासकर ध्यान में रखना है कि हमें शॉर्टकट भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इंटरनेट कॉम लिखा हुआ था, मतलब कि इंटरनेशनल कॉमर्स लिखा था, तो 382 नंबर पर हमें इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब इंटरनेशनल कॉमर्स जो है मिल गया। उसका सेकंड नाम फॉरेन ट्रेड भी था। 0.9 हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसका कारण ये था कि 0.9 पर जो नंबर लिखा हुआ हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड था वो चाहिए था। तो इस तरीके से हमें 382 नंबर जो है वो हमारा क्लासिफिकेशन होगी। प्लीज अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे शेयर जरूर करा करें। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।